हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर कलर, पियोन, ड्राइवर और स्टेनो के 2381 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस आ रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कलर, पियोन, ड्राइवर, स्टेनो लोअर ग्रेड और स्टेनो हायर ग्रेड के 2381 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। पोस्ट वाइज आप वैकेंसीज की डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप 15 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको इन पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्टेनोग्राफर और क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। और पियोन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका केवल 7वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। 18 से 38 साल आयु सीमा आपकी रखी गई है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशंस को ओपन कर लेना है और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। गाइज, यहाँ पर आपको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन दिए गए हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड, ये यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करके आप इस पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से डिटेल रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड की पोस्ट के लिए भी अलग से डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। कलर की पोस्ट के अलग, स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए अलग और पियोन की पोस्ट के लिए आपको अलग डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं। आप इन डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक करके आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ड्राइवर, पियोन, स्टेनो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर क्लर्क की, आप इनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट्स ओपन कर लें और इनमें से आप पूरी डिटेल रीड कर लें। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक दिए गए हैं। जैसे कि स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड के लिए भी आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है और स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड की पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सेक्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना है 1000 रुपये। उसके लिए आपको ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और अपना फीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फीस पेमेंट करते हुए आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है और फिर आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए उसे वहाँ पर एंटर करना होगा। तो फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप बॉम्बे हाई कोर्ट कलर के लिए फीस अप्लाई कर रहे हैं या फिर पियोन या फिर स्टाफ कार ड्राइवर। आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर
फिर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपना एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एग्जामिनेशन फीस आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी 1000 रुपये। कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, रिमीटर का नेम यानी कि जो फीस पेमेंट कर रहा है उसका नेम आपको देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना देना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दोबारा से देनी है। आई हैव रीड द एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको गाइज यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने ये जो पेमेंट की डिटेल प्रोवाइड कराई है आपको इसे केयरफुली चेकआउट करते हुए वेरीफाई कर लेना है। और गाइज अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी बैंक और अन्य बैंक के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ब्रांच या फिर NEFT RTGS के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप UPI का ऑप्शन करते हुए अगर आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करना है। और UPI में भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप अपनी VPI ID के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर QR कोड का यूज़ करते हुए। UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी ID एंटर करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप गाइस QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। QR कोड आपको शो होगा, आप उसे स्कैन करें अपने UPI से और अपना फीस पेमेंट कर दें। आपको ये SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, इसके बिना आप अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। QR कोड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फीस पेमेंट का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट भी ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ही आना है और यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए भी अपना फीस पेमेंट किया है उसके नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट मिलेगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है आप इसकी किस इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिंसिपल सीट बॉम्बे या फिर बेंच एट नागपुर या फिर बेंच एट औरंगाबाद। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बेंच सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है। उससे पहले आप श्री, श्रीमती या फिर मिसिस जो भी लगाते हैं वो आप एंटर करें। अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर आप एंटर करें, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड अपना एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और उसके बाद @gmail या फिर याहू जिस पर भी आपकी मेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। रेजिडेंशियल फ़ोन नंबर है कोई तो STD कोड के साथ आपको उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर बताएं क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दी गई हैं, आप जनरल, अदर, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, ST, नोमैडिक टाइप्स, आप जिस के भी अंतर्गत आते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ देना है जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है। अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वो पार्शियली है या फिर परमानेंट है, उसकी परसेंटेज एंटर करेंगे। सर्टिफिकेट आपको किसने इशू किया है वो यहाँ पर आप एंटर करके ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल ऐड कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन यहाँ पर
सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप स्टेनोग्राफर और क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग का। और अगर आप पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केवल 7वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। और यहाँ पर आपकी गुड फिजियो होनी चाहिए, फिजियो यहाँ पर आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, तो इसमें आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं क्लास की अपनी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको उसमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। स्ट्रीम यहाँ पर अगर एप्लीकेबल है तो आप एंटर करें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कितने मार्क्स यहाँ पर टोटल थे और उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है। और फिर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरह से अपनी 10वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। और उसके बाद अगर आपने 12वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उन्हें भी आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है और उनकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपने BA BCom BSc LLB जो भी कर रखा है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, पासिंग ईयर देंगे, कितने टोटल मार्क्स थे वो देंगे, उनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप देंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएगी। अपनी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। हमने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आपको आप पोस्ट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। मराठी जानते हैं, इसी में आप रीड राइट स्पीक जो भी करना जानते हैं वो आप यहाँ पर चेकबॉक्स ओके करेंगे। नहीं जानते हैं तो इन चेकबॉक्स को ऐसे ही रहने देंगे। हिंदी में आप रीड राइट स्पीक जो भी जानते हैं, इंग्लिश में, इस तरह से आपको अपने लैंग्वेजेस की डिटेल यहाँ पर देनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए वर्क किया है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं वो आप प्रॉपर चैनल से सबमिट कर रहे हैं, यह यस या नो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नहीं किया है वर्क तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने स्टेट पर्टिकुलर्स ऑफ टाइपिंग क्वालिफिकेशन, इंग्लिश की टाइपिंग आपने कर रखी है, अगर आप क्लर्क या फिर स्टेनो की पोस्ट पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कोर्स का नाम देना होगा। आपने इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट या फिर 50 वर्ड प्रति मिनट या फिर 60 वर्ड प्रति मिनट कितनी टाइपिंग की क्वालिफिकेशन है आपकी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपको बताएंगे आपने ITIS के इक्विवेलेंट या फिर GCC TBC का सर्टिफिकेट का रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कितने मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको बताने होंगे। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेड सेलेक्ट करनी होगी, इसमें जो भी ग्रेड आपकी है, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको देनी है और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने स्टेट पर्टिकुलर्स का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोर्स का नाम देंगे, सर्टिफिकेट किसने आपको इशू कराया है यहाँ पर आप नाम सेलेक्ट करेंगे उसका। फिर यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताना है, कितने मंथ का आपने यहाँ पर कोर्स किया है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, आपकी क्या ग्रेड आई है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको देनी है और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने कंप्यूटर कोर्स की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आपने कोई और टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं कर रखी है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अपना इनरोलमेंट किया हुआ है, अगर किया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है कोर्ट में, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप कन्विक्टेड है किसी क्रिमिनल कोर्ट में, अगर है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने कभी किसी डिसिप्लिनरी या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की फेस की है, अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परमानेंटली आप डिवाइडेड है किसी UPSC MPSC या फिर कोर्ट एग्जाम से, किसी ऑर्गेनाइजेशन में के एग्जाम में बैठने से
अगर मना किया गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन की डिटेल देनी होगी जिनका कैरेक्टर यहाँ पर बिल्कुल ओके है, उनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उनका नाम, ऑक्यूपेशन, फ़ोन नंबर और एड्रेस देना है। ऐसे यहाँ पर आपको अपने 2 रेस्पेक्टेबल पर्सन के एड्रेस देने होंगे, नाम, मोबाइल नंबर के साथ। फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। इसमें आपको अपना एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर एंटर करना है। फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, इस लिंक के थ्रू जो आपने फीस पेमेंट किया था, फीस पेमेंट करने के बाद आपको एक एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर मिला होगा, वो नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। पेमेंट की डेट सेलेक्ट करनी है। फीस का अमाउंट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा 1000 रुपये, और यहाँ पर आपको अपने फीस पेमेंट की डिटेल एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर की फाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में इस डिटेल को रीड करना है और फिर गाइज आपको आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया होगा, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब गाइज आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिली है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भूल चुके हो तो उसके लिए आपको फाइंड योर रजिस्ट्रेशन आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और शो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर गेट कर लेनी है और उसका यूज करते हुए फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बॉम्बे हाई कोर्ट की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।